पौराणिक युग में कई ऐसे भक्त थे जिसके लिए भगवान स्वयं पृथ्वी पर आए और उन्हें अपना आशीष देकर अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते थे। ऐसे ही एक भक्त थी सवरी। सवरी का असली नाम था सबना। वह भीम जाति के श्रवण समुदाय से थी। समनी के पिता भीमों के मुखिया थे। शबनी के पिता ने उसका विवाह तय कर दिया था, लेकिन भीम समुदाय के लोगों में एक प्रथा थी, अगर परिवार में कोई अच्छा काम होता है तो उससे पहले जानवर की बलि दी जाएगी। इसी प्रथा को पूरा करने के लिए सबरी के पिता भीम विवाह से एक दिन पहले 100 भेड़ बकरियां लेकर आए। इतनी सारी भेड़ बकरियों को देखकर शबरी ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आप विवाह से एक दिन पहले इतनी सारी भेड़ बकरियां क्यों लेकर आए हो? शबरी के पिता मुस्कुराते हुए बोले, अरे मेरी बिटिया रानी, हम भीमों की एक प्रथा है कि बेटी या बेटे की शादी या कोई खुशी का काम हो उससे पहले हम जानवरों की बलि देते हैं। इसे शुभ माना जाता है। समझी कुछ बिटिया रानी? मुझे अब तेरे विवाह के लिए बहुत सारी तैयारियां करनी हैं। अभी मैं बाहर जा रहा हूँ। इतना कहकर सबरी के पिता वहाँ से चले जाते हैं। फिर सबरी अपनी माँ के पास जाती है और पूछती है, माँ, ऐसा नहीं हो सकता कि आप भेड़ बकरियों की बलि ना दें और मेरा विवाह अच्छे से संपन्न हो जाए। सबरी की माँ कहती है, बेटी, यह प्रथा शुरू से ही चली आ रही है। मेरे विवाह के समय भी यही हुआ था कि कल इतनी सारी भेड़ बकरियों की बलि दी जाएगी। सोच सोचकर सबरी परेशान हो रही थी और सारी रात भेड़ बकरियों के पास बैठकर यही सोचे जा रही थी कि मेरे कारण इन निर्दोष जानवरों को मार दिया जाएगा। और उसके दिमाग में बस एक ही विचार चल रहा था कि कैसे इन निर्दोष जानवरों को बचाया जा सके। तभी सबरी को मन में एक विचार आया और मन ही मन बोल रही थी, निर्दोष जानवरों की जान बचाने के चक्कर में सबरी उठ खड़ी होती है। सबरी अपने माता पिता को आखिरी बार प्रणाम करके वहाँ से निकल जाती है, जिसके बाद सबरी एक घने जंगल में पहुँचती है। सबरी इस घने जंगल में इधर उधर भटक रही थी। उसने शिक्षा प्राप्ति के उद्देश्य से कई गुरुवरों के पास जाकर शिक्षा प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन सबरी तुच्छ जाति की होने के कारण किसी ने भी उसे अपने आश्रम में आश्रय नहीं दिया। एक साधु धुतकारते हुए बोला, मूर्ख लड़की, तू एक तुच्छ जाति की भीम कन्या है। तुझे शिक्षा देकर हम पाप के भागी नहीं बनना चाहते हैं। निकल जा यहाँ से। ऋषिवर की बात को सुनकर सबरी वहाँ से शांत भाव से निकल आती है। सबरी घने जंगलों में इधर उधर भटकते हुए फिर मतंग ऋषि के आश्रम में पहुँचती है और कहती है, प्रणाम मुनिवर। मतंग ऋषि ने उसका प्रणाम स्वीकार करते हुए कहा, जीती रहो पुत्री, कौन हो तुम? सबरी ने अपना परिचय देते हुए मतंग ऋषि से शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। मतंग ऋषि ने सहज ही सबरी को अपने गुरुकुल में स्थान दिया और सभी ऋषि मुनियों ने मतंग ऋषि का तिरस्कार किया, लेकिन मतंग ऋषि अपने कथन से पीछे नहीं हुए। उस दिन से सबरी ने आश्रम के सभी आचरणों को बहुत ही सरलता से अपना लिया। सबरी दिन रात अपने गुरु की सेवा में लग गई।
शबरी आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ आश्रम की साफ सफाई, गायों का दूध धोना और गुरुकुल वासियों के लिए खाना पकाना के कार्यों में लग गई। समय बीतता गया। मतंग ऋषि शबरी की भक्ति भाव प्रेम से बहुत खुश थे। मतंग ऋषि का शरीर अब दुर्बल हो चुका था, इसलिए उन्होंने एक दिन शबरी को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्री, मेरा शरीर अब दुर्बल हो चुका है, इसलिए मैं अपनी देह यही छोड़ना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ। बोलो पुत्री, तुम्हें क्या चाहिए? शबरी रोते हुए बोली, हे गुरुवर, आप ही मेरे पिता हैं, आप मुझे अपने साथ ले चलिए। तभी मतंग ऋषि ने शबरी को आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्री, तुम्हें मेरे बाद इस आश्रम की देखभाल करनी है। तुम जैसी गुरुपरायण शिष्या को उसके कर्मों का फल मिलना ही चाहिए। एक दिन भगवान राम तुमसे यहाँ मिलने आएंगे और जिससे तुम्हारा उद्धार होगा। इतना कहकर मतंग ऋषि ने अपनी देह त्याग दी और समाधि ले ली। उसी दिन से शबरी रोज सुबह उठकर बाग जाती, सुंदर सुंदर फूल चुनकर लेकर आती और उस आश्रम को उन सुंदर सुंदर फूलों से सजाती। शबरी को श्री राम के आने का कोई निश्चित दिन नहीं पता था। उसे केवल अपने गुरुवर की बात पर यकीन था, इसलिए वह रोज प्रभु श्री राम के इंतज़ार में समय बिताती। वह रोजाना यही कार्य करती। एक दिन वह आश्रम के पास ही के तालाब में जल लेने गई। वहाँ पर एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। जब उन्होंने शबरी को जल लेते हुए देखा तो वहाँ से उठाकर एक पत्थर दे मारा, जो पत्थर शबरी के सर पर जाकर लगा और शबरी के सर से खून बहने लगा। शबरी के सर से निकला हुआ रक्त जब पानी में जाकर गिरा तो नदी का पानी भी रक्त में बदल गया। नदी के जल को रक्त में बदलता हुआ देख ऋषि गुस्से से बोले, तुझ अछूत के रक्त से इस तालाब का जल अपवित्र हो गया। तू अभी यहाँ से निकल जा, नहीं तो मेरे क्रोध को सह नहीं पाएगी। तूने पाप किया है, तू पापिन है। ऋषि के कठोर वचन सुनकर रोती हुई शबरी अपने आश्रम में जा पहुंची। शबरी के वहां से जाते ही फिर से ऋषि अपने तपस्या में लीन हो गए। ऋषि ने बहुत से जतन किए, लेकिन तालाब के रक्त को जल में नहीं बदल पाए। उन्होंने गंगा, यमुना, सरस्वती, कई पवित्र नदियों का जल उस रक्त वाली नदी में डाला, लेकिन रक्त को जल में नहीं बदल पाए। कई वर्षों बाद जब भगवान राम सीता हरण की खोज में जंगल में आए, तब सभी ऋषि मुनियों ने मिलकर भगवान राम को बुलाया और उनसे आग्रह किया कि वे अपने चरणों के स्पर्श से इस तालाब के रक्त को जल में परिवर्तित करें। राम उनकी बात सुनकर अपने चरणों को रक्त से स्पर्श करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। ऋषि मुनि श्री राम से जो जो काम करने को बोलते हैं वे वह सब काम करते हैं, लेकिन रक्त को जल में परिवर्तित नहीं कर पाते। तब प्रभु श्री राम ऋषि से पूछते हैं, हे मुनिवर, मुझे इस तालाब का इतिहास बताएं। मैं जानना चाहता हूँ कि किस कारण इस तालाब का जल रक्त में बदल गया। राम जी की बात सुनकर ऋषि मुनियों ने शबरी और तालाब का पूरा इतिहास बताया। तब शबरी के पास श्री राम का बुलावा भेजा जाता है। शबरी राम के इंतज़ार में अपनी कुटिया सजा रही थी।
जैसे ही सबरी को यह समाचार मिलता है, वैसे ही सबरी अपनी कुटिया से भागी भागी जंगल की ओर चल पड़ती है और बस एक ही नाम की रट लगाए जा रही थी। मेरे प्रभु श्री राम आए हैं, मेरे प्रभु श्री राम आए हैं, इतने वर्षों बाद मेरे प्रभु श्री राम आए हैं। शबरी के प्रभु श्री राम आए हैं, इतने वर्षों बाद मेरे प्रभु श्री राम आए हैं। शबरी मेरे प्रभु श्री राम, मेरे प्रभु श्री राम आ गए कहते हुए जब तालाब के पास पहुंचती है तो सबरी के पैरों की धूल तालाब में चली जाती है और तभी तालाब का रक्त जल में परिवर्तित हो जाता है। इन सब को देखकर सब चौंक गए और श्री राम बोले, मैंने हर प्रयास किया लेकिन नदी के रक्त को जल में परिवर्तित नहीं कर पाया, लेकिन ये रक्त भक्त शबरी के पैरों की धूल से जल में बदल गया। प्रभु श्री राम की बात को सुनकर ऋषिवर को अपने कथन पर बहुत गिलानी होती है और वे माता सबरी से क्षमा मांगते हैं। सबरी जैसे ही प्रभु श्री राम को देखती है, उनके चरणों को पकड़ लेती है और अपने साथ आश्रम में लेकर आती है। हर दिन की तरह आज भी सबरी अपने आश्रम को फूलों से सजाती है और बाग से चुन चुन कर मीठे मीठे बेरों को लाती है। वो पूरे उत्साह के साथ अपने प्रभु श्री राम का स्वागत करती हैं और बड़े प्रेम से अपने झूठे बेर प्रभु श्री राम को परोसती हैं। भगवान राम खाने के लिए बेर को उठाते हैं, तभी लक्ष्मण उन्हें रोकते हैं और कहते हैं, भैया ये बेर तो झूठे हैं, तुम कैसे खा सकते हो इन बेरों को? लक्ष्मण की बात सुनकर प्रभु श्री राम उन्हें कहते हैं, लक्ष्मण ये बेर झूठे नहीं बल्कि मीठे हैं, माता शबरी का प्रेम इसमें छिपा हुआ है। इतना कहकर भगवान राम बेर को खाने लगते हैं। प्रभु राम ने जाते हुए सबरी से कहा, माँ आप जो चाहें मुझसे मांग सकती हो। तभी सबरी कहती है, मतंग ऋषि के कहने पर मैं आपके दर्शन के लिए इंतज़ार कर रही थी। अब आप मुझे मोक्ष प्रदान करें प्रभु। मैं अपना शरीर आपके चरणों में त्यागना चाहती हूँ। और उसी क्षण शबरी ने अपना शरीर त्याग दिया। प्रभु श्री राम ने अपने हाथों से शबरी का अंतिम संस्कार किया और सीता माँ की खोज में आगे बढ़ गए। इस तरह से मतंग ऋषि की बात सच साबित हुई और शबरी को भगवान राम के दर्शन हुए। हिंदू पौराणिक कथाओं में से भगवान शिव के जन्म के बारे में कई पौराणिक कथाओं का वर्णन किया गया है। कहा जाता है कि सृष्टि की शुरुआत में एक विशाल ब्रह्मांडीय महासागर के अलावा कुछ भी नहीं था। ये महासागर सारी सृष्टि का स्रोत था। एक ओर ब्रह्मा जी सृष्टि के निर्माता थे, वहीं दूसरी तरफ विष्णु जी सृष्टि के संरक्षक, समय के चक्र को बदलने के लिए और सृष्टि के नए निर्माण के लिए एक ऐसी ऊर्जा की आवश्यकता थी जो सृष्टि का विनाश करके उसे पुनः स्थापित कर सके। तभी ब्रह्मा जी विष्णु जी से बोले, विष्णु, ब्रह्मांड को एक शक्ति, एक ऊर्जा की आवश्यकता है जो विनाश और कायाकल्प के माध्यम से संतुलन ला सके। इस अलौकिक और दुर्जय भूमिका को कौन निभाएगा? ब्रह्मा जी की बात से विष्णु जी पूरी तरह सहमत थे कि आखिर अलौकिक दिव्य शक्ति कहाँ से आएगी। ब्रह्मा जी और विष्णु जी आपस में बात कर ही रहे थे
कि तभी अचानक से ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों के बीच में एक स्तंभ यानी खंभा प्रकट हुआ जो प्रकाश से चमक रहा था। स्तंभ समुद्र की गहराइयों से लेकर आकाश की ऊंचाइयों तक फैला हुआ था। स्तंभ कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, इस स्तंभ का कोई छोर दिखाई ही नहीं दे रहा था। स्तंभ के प्रति चिंतित होते हुए ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण कर स्तंभ के ऊपर की ओर गए और खंबे का ऊपरी हिस्सा ढूंढने के लिए निकल गए। वहीं विष्णु जी ने वराह यानी सूगा का रूप धारण कर और पृथ्वी में समा गए। उन्हें खोजते खोजते युग बीत गए, लेकिन स्तंभ का छोर नहीं मिला और दोनों ने हार मान ली। अब ये स्तंभ ब्रह्मा जी और विष्णु जी के समझ से परे था, क्योंकि वे इस स्तंभ के ना ही आरंभ और ना ही अंत का पता लगा पाए थे। स्तंभ का प्रकाश शाश्वत था। विष्णु जी बोले, ऐसा प्रतीत होता है कि इस स्तंभ का प्रकाश युगों युगों तक ऐसा ही रहने वाला है। तभी वहाँ भगवान शिव अपने मौलिक शक्तिशाली रूप में प्रकट हुए। शिव जी की आवाज़ पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी। मैं शिव हूँ, संहारक और कायाकल्प करने वाला। मैं संतुलन बनाए रखने के लिए ब्रह्मांडीय चेतना से प्रकट हुआ हूँ। ब्रह्मा जी बोले, प्रभु, हमें आपकी ही प्रतीक्षा थी। हम आपका स्वागत करते हैं। ब्रह्मांड चक्र के तीसरे और महत्वपूर्ण पहलू भगवान शिव के साथ मिलकर सरल, सजग और विनाश के इस संतुलन को बनाए रखेंगे। इस प्रकार प्रकाश के ब्रह्मांडीय स्तंभ से शिव जी प्रकट हुए। पारंपरिक अर्थों में पैदा नहीं हुए, बल्कि ब्रह्मांडीय चेतना से प्रकट हुए हैं। उन्होंने ब्रह्मांड के शाश्वत चक्र से एक अभिन्न अंग के रूप में अपना स्थान लिया। विनाश को अंत के रूप में नहीं, बल्कि पुनर्जन्म और नवीकरण के रूप में एक आवश्यक प्रक्रिया के रूप में दर्शाया। प्रभु महादेव बोले, जो अंत एक नई शुरुआत से पहले होता है, विनाश और सजगन का मेरा नृत्य ब्रह्मांड की शाश्वत लय को कायम रखेगा। भगवान शिव ने अपना ब्रह्मांडीय नृत्य शुरू किया। ब्रह्मांड उनकी ऊर्जा से गूंज उठा, जो पुनर्जन्म और विध्वंसक के रूप में उनकी भूमिका का प्रमाण है। ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों ने यह मान लिया कि शिव ही सबसे महान और शक्तिशाली हैं। वो जिस खंबे से प्रकट हुए हैं, वो खंबा उनके लिए ना ही जन्म लेने और ना ही मरने का प्रतीक है, क्योंकि उसके छोर का ना ही कोई मूल है और ना ही कोई अंत। भगवान शिव स्वयं आदि और स्वयं ही अंत हैं।